बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी मिसबा नूर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुर्बानी क्यों करते हैं। अगर हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वाक़यात पर गौर करें तो हमें बहुत से असबाक मिलते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपने बीवी और बच्चे को वादी में छोड़ दो, तो क्यों छोड़ दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कर दी जाए, तो आप अपनी कुर्बानी करने पर आमादा क्यों हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह के फैसलों को दिल से मान लिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें खलीलुल्लाह का लक़ब दिया, यानी अल्लाह का दोस्त। जो शर्त क्या थी, अल्लाह के फैसलों को दिल से मानना। हम कुर्बानी क्यों करते हैं, इस पे एक बहुत खूबसूरत सा वाक़या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक रात सोए हुए थे, उन्हें ख्वाब आया कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। क्योंकि नबियों को जो ख्वाब होता है वो वही की तरह होता है, वही होती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत सोचा कि मुझे सबसे खूबसूरत प्यारी चीज़ कौन सी है। आपने अपने सुबह उठकर अपने जो जितने भी ऊँट थे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। अगली रात फिर यही ख्वाब आया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मुझे कौन सी चीज़ प्यारी है। तो बहुत सोचने के बाद उन्हें ख्याल आया कि उन्हें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत प्यारे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 90 साल बाद हज़रत हाजरा के बतन से पैदा किया। जो 90 साल बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दिया, पैदा हुए, तो कितनी मोहब्बत होगी। बहुत ताला ने इस मोहब्बत को अपनी मोहब्बत के साथ आजमाया कि अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आजमाइश में पूरे उतरे। इस तरह अगले दिन उन्हें सोचा कि मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तो प्यारा कोई भी नहीं है। तो उन्होंने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को कहा कि इब्राहीम इस्माइल को तैयार करो, मैं अपने दोस्त की तरफ लेके जा रहा हूँ। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उन्हें तैयार किया और उन्हें ले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें कुर्बान गाह की तरफ ले जाने लगे। इसी तरह शैतान हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आया, उन्होंने कहा कि वो उन्हें दोस्त के पास नहीं लेके जा रहे, बल्कि कुर्बान गाह की तरफ लेके जा रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से उन्हें कुर्बान करने जा रहे हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इससे फ़ख्र की बात क्या होगी। इस तरह हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी शैतान ने बहुत बरगलाया, बहुत वसवसों में डाला, मगर उनका यकीन पुख्ता था। रास्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इससे फ़ख्र की क्या बात होगी कि अल्लाह का नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। उन्हें भी अपने रब पर यकीन था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा से कहा कि मैं कुछ अर्ज़ करूं। आपने कहा कहो कहो। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप बूढ़े हो गए हैं, आप मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो आप मुझे कुर्बान होते देख नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा तड़पेंगे। इसलिए आप जब मुझे कुर्बान करने लगे तो आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध दीजिएगा और मेरी टांगों और हाथों को बांध दीजिएगा, ताकि आप देख ना पाएँ और आपको तकलीफ ना उठानी पड़े। इसी तरह जब आप कुर्बान गाह ले गए तो आपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नीचे ज़मीन पर लटाया और उनके हाथ पांव बांध दिए और खुद उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध दी। इसी तरह जब और आसमान की तरफ देख के कहा कि अल्लाह, अगर मुझे 1000 इस्माइल भी दे तो मैं तेरी राह में कुर्बान कर। अल्लाह ताला को उनकी ये अदा बहुत पसंद आई। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जन्नत से एक खूबसूरत सा जानवर लेकर इस्माइल की जगह पे रख दो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर हज़रत एक खूबसूरत सा जानवर रख दिया। आपने छुरी फेरी तो खून बहने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। जब उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी खोली तो हज़रत इस्माइल की जगह कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो गया था। अल्लाह ताला ने गैब से आवाज़ आई, या इब्राहिम, तुम्हारी ये अदा बहुत पसंद आई और क़यामत तक तुम्हारी ये सुन्नत को याद रखा जाएगा और ईमान वाले तुम्हारी इस सुन्नत की याद में हर साल कुर्बानी करेंगे। हम कुर्बानी इस वजह से ही करते हैं कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करते हैं। तो पता है कि कुर्बानी किन लोगों पे वाजिब है। कुर्बानी साबिर इस्तिताअ लोगों पर वाजिब है। कोई अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया कि ज़रूर करें, जिसकी हैसियत है वही करे, वह वाजिब फ़र्ज़ है कि वो करे। और हमें कुर्बानी अल्लाह की राह में देते हैं तो हम दिखावा क्यों करते हैं। हमें दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। रोज़ा
قربانی ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو بھی ہمارا خلوص دل سے کرنی چاہیے، نہ کہ دکھاوا کرنا چاہیے۔ اس لیے قربانی خلوص دل سے کی جاتی ہے۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ میری طرف سے ایڈوانس عید الاضحیٰ مبارک ہو۔